जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार नाग पंचमी 12 और 13 अगस्त को है। उदया तिथि में नाग पंचमी 13 अगस्त को मनाई जाएगी। नाग पंचमी के दिन शिव के साथ नागों की पूजा का भी विधान है। इस व्रत के आराध्य नाग देवता माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, महापद्म आदि नाग अष्टकों की पूजा की जाती है। चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करें और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग देवता का चित्र या मिट्टी की सर्प प्रतिमा को लकड़ी की चौकी या पाटे के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद हल्दी, रोली, चावल और पुष्प अर्पित करके नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके पश्चात कच्चा दूध, घी और चीनी मिलाकर सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती की जाती है। इसके बाद नाग पंचमी की कथा को सुना या पढ़ा जाता है। नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सांप या नाग दोनों का बसेरा धरती के अंदर होता है। ऐसे में जमीन खोदने का मतलब उनके घर पर हमला करना हुआ, इसलिए जमीन की खुदाई करने से रोका जाता है। नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाना चाहिए, सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए और ना ही कैंची या चाकू से किसी कपड़े को काटने का काम करना चाहिए। नाग देवता को दूध अर्पित किया जाता है, लेकिन उन्हें दूध नहीं पिलाया जाता। जीव हत्या ना करें, किसी भी तरह से सांप को नुकसान ना पहुंचाए। इस दिन आग पर तवा और लोहे की कढ़ाई चढ़ाना भी अशुभ माना गया है। नाग पंचमी का पर्व साल 2021 में 13 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को है। पूजा का समय रहेगा सुबह 5:49 से 8:28 तक। कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 39 मिनट की। वहीं पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अगस्त की दोपहर 3:24 पर और समाप्ति होगी 13 अगस्त की दोपहर 1:42 पर। इसके अलावा रवि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 8 बजे से 14 अगस्त की सुबह 5:50 तक। नाग पंचमी की व्रत कथा के अनुसार एक राजा की रानी गर्भवती थी। उसने राजा से जंगल से फल लाने की इच्छा व्यक्त की। राजा वन से करेली तोड़ने लगा, तभी वहां नाग देवता आ गए और कहा कि तुमने मेरी आज्ञा की बिना ही करेली क्यों तोड़ी। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन नाग देवता ने एक ना सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि मैंने रानी को वचन दिया है, इसलिए वो करेली को घर ले जाना चाहते हैं। नाग देवता ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी पहली संतान मुझे देनी पड़ेगी। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। राजा ने वचन दिया और घर आ गया। घर आकर राजा ने रानी को सारी बात बताई। रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। कुछ ही दिनों में नागराजा के घर संतान लेने पहुंचा। राजा ने कहा कि पहली संतान लड़की हुई है, लड़की के मुंडन के बाद आना, तभी दूंगा। राजा की बात मानकर नाग वहां से चला गया। नाग फिर आया। राजा ने नाग को कहा कि शादी के बाद आना, लेकिन नाग ने सोचा कि शादी के बाद तो पिता का पुत्री पर कोई अधिकार ही नहीं रहता, इसलिए नाग ने लड़की को उठा ले जाने की योजना बनाई। एक दिन नाग राजा की बेटी को उठाकर ले गया और राजा को बता दिया। राजा ने जैसे ही बेटी को ले जाने की बात सुनी तो राजा की उसी समय मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर रानी भी मर गई। अब घर में राजा का लड़का अकेला रह गया। राजा के बेटे को उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारी बना दिया। राजा का बेटा भीख मांगने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का लड़का नाग के घर पहुंचा तो उसकी बहन ने उसे पहचान लिया और फिर दोनों भाई बहन प्रेम पूर्वक रहने लगे। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है।